इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे विद्युत कर्मियों के हित में सकारात्मक निर्णय लेने को कहा है। उन्होंने इस संबंध में सीएम को पत्र लिखा है। कमलनाथ ने प्रदेश की समस्त विद्युत कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की मांग को जायज ठहराते हुए उनकी मांगों और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र विद्युत कर्मियों की समस्याओं के निराकरण करने मुख्यमंत्री से कहा है। ध्यान रहे, प्रदेश व जिले की समस्त विद्युत वितरण कंपनियों में सभी श्रेणी में कार्यरत विद्युत कर्मी अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर निरंतर हड़ताल पर है। ये कर्मचारी अपनी मांगे लंबे समय से सरकार के सामने रख रहे हैं। सरकार हमेशा आश्वासन देती रही। कमलनाथ ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि बिजली कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारी की सेवाएं अति आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आती है। प्रदेश व जिले में बिजली सेवाओं को अबाध्य रूप से जारी रखने में सभी कर्मचारियों की महती भूमिका होती है। सभी कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से जहां एक और बिजली की आपूर्ति में बाधाएं उत्पन्न होगी, तो वहीं दूरी और इमरजेंसी सेवाओं के समय भी आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सरकार को निर्णय लेना चाहिए। छिंदवाड़ा से सिवनी सगाई में जा रहा एक परिवार ऑटो पलटने से घायल हो गया, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक छिंदवाड़ा निवासी सूर्यवंशी परिवार छिंदवाड़ा से सिवनी रिश्तेदार में एक सगाई में जा रहा था। इसी बीच चौरई के पास बरेली पार गांव में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 5 लोग घायल हुए। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया है। छिंदवाड़ा से सिवनी जा रहे थे सगाई में बुआ की, तो रिलेटिव्स को लेने गए थे बरेली पार। तो वापसी आ रहे थे तो साइड सामने से गाड़ी आ रही थी, तो वो उसने कट मारा, तो इस चक्कर में गाड़ी ऑटो साइड में बहक गई। तो उससे रोड के साइड कितने लोग बैठे थे? 6-7 लोग। दशहरा मैदान के मंच पर रविवार की शाम राज्य स्तरीय ओपन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से 160 बॉडी बिल्डर्स ने संगीत की धुन पर देर रात्रि तक इस स्पर्धा में हिस्सा लिया। चैंपियनशिप में मिस्टर एमपी के खिताब पर लगातार दूसरी बार भोपाल के शाद खान ने कब्जा किया। वहीं बेस्ट पोजर का खिताब भोपाल के अली, बेस्ट इम्प्रूवमेंट बॉडी मिर्जा जमान इटारसी, मोस्ट मस्कुलर मैन यासिन शाह और बेस्ट एथलीट का खिताब छिंदवाड़ा के अभिषेक मरकाम ने जीता। पीनट बटर, हम चाहते हैं कि मनोज पाठक जी भी आए मंच पर। मनोज पाठक जी। भारत विकास प्रांत के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती आज हर्षोल्लास के साथ छोटा तालाब में मनाई गई। इस अवसर पर नेताजी की प्रतिमा के पास ध्वजारोहण किया गया, जिसके बाद एसएएफ बटालियन के जवानों के द्वारा बैंड में राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। अतिथियों ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष आलोक मिश्रा, क्षेत्रीय महासचिव सुनील कोठारी, डॉक्टर नीरज अरोरा, सह संगठन मंत्री सत्येंद्र ठाकुर मौजूद थे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, महापौर विक्रम अहके सहित अन्य लोग उपस्थित हुए। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर उन्हें माल्यार्पण करने का अवसर मिला और उनके द्वारा जो आहुति दी गई है और उनके द्वारा जो स्वतंत्रता संग्राम में जो अपने योगदान दिया, उसके कारण ही आज हम और आप सब लोग खुली हवा में जी पा रहे हैं। नेताजी देश का एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने देश को नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर निर्धारित किया और उन्होंने कारण ही आज देश में एक पहचान है गरम दल के नेता के रूप में। इसमें कांग्रेस के 2 दल हुआ करते थे, गरम दल और नरम दल। उन्होंने देश के लिए जो किया आज जैसे हमारे विक्रम महकी जी ने कहा कि हम खुली हवा में जो जी रहे स्वतंत्र भारत में,
उसमें नेताजी का बड़ा योगदान रहा है। जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के लिए न्यायाधीशों को दिए गए दिशा निर्देश के कारण अधिवक्ता तथा पक्षकार गणों को होने वाली परेशानियों के संबंध में अवगत कराते हुए दिशा निर्देशों में परिवर्तन करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। इस मौके पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष श्याम कुमार यादव, सचिव वीरेंद्र पांडे सहित सह सचिव शक्ति कुमार पांड्या सहित सभी पदाधिकारी और अधिवक्ता गण उपस्थित रहे। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। हॉकी संघ जिला स्तरीय लीग हॉकी प्रतियोगिता का 5वें दिन सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। स्पर्धाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बेस ने बताया कि पहला सेमीफाइनल यूनाइटेड क्लब विरुद्ध प्रिंस क्लब के बीच खेला गया, जिसमें यूनाइटेड क्लब की टीम 1-0 गोल से विजयी रही। दूसरा सेमीफाइनल ब्रदर्स क्लब विरुद्ध फ्रेंड्स क्लब के बीच खेला जाएगा। 24 जनवरी को 3 बजे से फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। उसके बाद अतिथियों द्वारा पुरस्कार वितरण के बाद समापन होगा। अभी तक का स्कोर यूनाइटेड क्लब बड़ी संख्या में सभी खिलाड़ियों ने और दर्शकों ने उसमें भाग लिया और जो हॉकी मृतप्राय था उसको यहाँ सबने मिलकर, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी, हमारे सेक्रेटरी साहब से सबने मिलकर और इसको प्रारंभ किया है। हम लोगों का प्रयास होगा कि इस वर्ष हम स्टेट लेवल छिंदवाड़ा के अंदर में हॉकी प्रतियोगिता कराएंगे। मैं सभी खिलाड़ियों को, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कल फाइनल का खेल है, आप 3 बजे जरूर इस ग्राउंड पे पहुँच के और हमारे खिलाड़ियों को उत्साहित करेंगे। हमारी पूरी हॉकी संघ की टीम है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये सब मिलकर बहुत अच्छा आयोजन छिंदवाड़ा के अंदर में करते हैं। वरिष्ठ नागरिक संगठन की बैठक कलेक्ट्रेट परिसर स्थित वरिष्ठ जन सुविधा केंद्र में संपन्न हुई। रेल संबंधी मांगों के लिए दिए जाने वाले ज्ञापन के प्रारूप को सर्वसहमति से स्वीकार किया गया। मुख्य संरक्षक डॉक्टर KS बजाज ने भी अपने विचार रखे। विशेष अतिथि जिला अस्पताल के आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी ने आयुर्वेद पद्धति के उपचार का महत्व बतलाया और कुछ दवाइयां भी निःशुल्क वितरित की। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष हरमान सिंह भट्टी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। हम कई विषयों पे बात कर रहे हैं और सबसे पहले हमने जो है रेलवे की समस्याओं को सुलझाने के लिए ज्ञापन देने की बात कही है। हम 1-2 दिन में स्टेशन अधीक्षक को नागपुर छिंदवाड़ा नैनपुर ट्रेन चलाने के लिए ज्ञापन सौंपेंगे और साथ ही जो यहाँ नागपुर से दोपहर 3:30 बजे छिंदवाड़ा की जो ट्रेन छूटती है उसका टाइम परिवर्तित कर 5:30-6 बजे करने के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। आज हमने यहाँ पे उस मेमोरेंडम को जो है उसका वाचन किया और लोगों को बताया और लोगों ने उसके प्रति सहमति दर्शाई कि ये बिल्कुल सही है और हम उस ज्ञापन को स्टेशन अधीक्षक को सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर गुलाबरा क्षेत्र वासियों के द्वारा आज जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया, जिसमें नागपुर की संस्था के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई। क्षेत्र वासियों का कहना है कि नागपुर की उक्त संस्था के द्वारा बागेश्वर धाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। ऐसी संस्थाएं सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं, इसलिए इन पर कार्यवाही होनी चाहिए। विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारी अब अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी संघ के बैनर तले संगठित होकर आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को अपनी लंबित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ का आंदोलन शुरू हुआ। 23 से 28 जनवरी काम बंद आंदोलन किया जा रहा है। स्थानीय जेल बगीचा में सुबह 11:30 से भगवान विश्वकर्मा के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर एवं पूजा तथा दीप प्रज्वलन के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने आंदोलन शुरू किया।
नगर पालिका निगम के एक ठेकेदार ने बागेश्वर धाम और सन्यासी बाबा के खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसके खिलाफ आज हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मोर्चा खोलते हुए कार्यवाही करने की मांग को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत के नाम ज्ञापन सौंपा। कोतवाली टीआई को की गई शिकायत में उन्होंने बताया कि नगर निगम ठेकेदार के व्हाट्सएप ग्रुप में निगम के ठेकेदार विनोद मेश्राम के द्वारा बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और सन्यासी बाबा के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की गई है, जिसमें हिंदुओं को अंधा कहा गया है। हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने के कारण उक्त ठेकेदार पर कार्यवाही करने तथा उसे निगम से ब्लैकलिस्टेड करने की मांग आवेदकों द्वारा की गई है।